नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम पिपला यक्षिणी साधना, प्रत्यक्षीकरण, सिद्धि और अनुभव के बारे में आपको बताएंगे। वैसे पहली बार ही किसी को ये साधना पीताम्बरा परिवार की तरफ से दी गई थी और उन्होंने अपने प्रत्यक्षीकरण के अनुभव हमें भेजे हैं कि किस प्रकार उन्हें प्रत्यक्षीकरण हुआ है और उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुए हैं। उन्होंने हमें व्हाट्सएप किया है और ये उन्होंने बाकायदा एक कॉपी पर लिख करके हमें भेजा है और इनका नाम हम गुप्त रखेंगे। सिर्फ किस प्रकार इन्होंने ये साधना की और क्या क्या इनका अनुभव रहा और किस प्रकार प्रत्यक्षीकरण हुआ, इसके बारे में ही बात करेंगे। और आइए पढ़ते हैं इनका व्हाट्सएप। इन्होंने एक्चुअली एक कॉपी पर पूरा अनुभव लिख करके अपने बेटे से व्हाट्सएप कराया है, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लिख रहे हैं, चरण स्पर्श माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरे जीवन में एक अनोखा परिवर्तन आया है। मैं आपको ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं व्हाट्सएप करना नहीं जानता हूँ। मेरा बेटा ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है। मैंने अपने बेटे को कहा है कि वो जो मैं बताऊँगा वो लिखे और आपको फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप कर दे, ताकि आपको पता चल जाए कि जिस साधना को आप देने से मना कर रही थी वही साधना मैंने आज सफल कर ली है। पहले तो मैंने अपने बेटे को कहा है कि आपके लिए बारंबार प्रणाम लिखे, तो जैसा कि इन्होंने व्हाट्सएप पे बारंबार प्रणाम ही लिखा है और लिखा है अपना नाम, जो हम गुप्त रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ तो मुझे दिल्ली से वापस अपने गांव आना पड़ा और कोई काम धंधा नहीं था। तो बेटा मेरा एक बड़ा मोबाइल इस्तेमाल करता है। वैसे मैं दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करता था मज़दूरी का, लेकिन जब मैं अपने गांव बिहार लौट गया तो कोई काम नहीं था और विशेष रूप से मुझे कोई विशेष काम नहीं था खेती बाड़ी के अलावा, क्योंकि सब कुछ काम धंधा तो दिल्ली में ही रह गया। फिर एक दिन बेटा आपका यूट्यूब पर एक वीडियो सुन रहा था, तो मैंने आपका कोई अनुभव सुना, अभी मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं उसका भी बेटे से लिखवा देता। वो मैंने सुना। फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा ज़रा ये नंबर आप नोट कर लो और मुझे इस पर नंबर पे फ़ोन लगा कर कोई दो, क्योंकि उस समय शाम का टाइम हो गया था। तो आपने कॉल उठाया और थोड़ा गुस्से में बात किया और कहा कि दिन के समय कॉल कीजिए 12 बजे से 4 बजे के बीच में। तो मैंने अगले दिन बेटे को फ़ोन लगाने को कहा तो हमारा फ़ोन पे आपसे बात हो गया। फिर मैंने आपसे कहा कि आप मुझे कोई ऐसी यक्षिणी साधना दीजिए जो मैं कर पाऊँ, तो आपने साफ मना मुझे कर दिया था। लेकिन मैंने आपसे बार बार जब कहा, शायद आपको याद होगा, तो आपने कहा कि ठीक है, आपको पिपला यक्षिणी साधना दी जाएगी, क्या आप इसे सफल कर सकते हैं? यदि सफल कर सकते होंगे तभी आप मुझे दोबारा फ़ोन कीजिएगा। क्योंकि मेरी यक्षिणी साधना की जिद थी और मैं इसको करना भी चाहता था। तो आपने मुझे कहा कि ठीक है, पर इससे पहले ये साधना किसी को हमने दी नहीं है और की भी नहीं है लोगों ने, तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे पूरी रात अगली नींद नहीं आई। मैंने अपनी ही तरफ से आपको अनुदान कर दिया। अगले दिन बेटे से जाकर के कहा कि जाओ और ये पैसा आपके अकाउंट में जमा कर दो, तो कर दिया था। साथ में मैंने आपसे माला और ज़रूरी सामान मंगा लिया था, जो कि मेरे पास करीबन 20-22 दिन में ही पहुंच पाया, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, कोरोना बहुत चल रहा है, महामारी बहुत चल रही है, इस वजह से लेट हो गया था। तो जैसे ही आपका सामान मुझे पहुंचा तो आपने मुझे बताया कि किस प्रकार साधना करना है। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ और वो मैंने साधना किया। आपने कहा कि पिपला यक्षिणी की साधना आपने पीपल पेड़ के नीचे जा कर के ही करनी है। तो यहाँ तो गांव का माहौल है, कोई ज़्यादा दिक्कत हमको नहीं होने वाली थी। हम रात को ही चले जाते थे। अपने खेतों में एक पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे बैठ कर के पिपला यक्षिणी साधना मैंने की। अब हमारा नाम भी बता दीजिएगा, उससे भी हमको कोई समस्या नहीं है।
ना ही हमको लगता है कि कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है। और अभी मैं आपको पूरा लिख देता हूँ कि कैसे मैंने ये साधना किया। हमने अपनी पत्नी को कह दिया था कि आज रात से 41 दिन तक हम घर नहीं आएंगे और सिर्फ दिन के समय आएंगे, रात को खेतों की रखवाली ही करेंगे, क्योंकि हम गुप्त रखना चाहते थे। लेकिन हमारी धर्मपत्नी को सब पता चल चुका था कि हम क्या करते हैं। उसने कहा, रात का टाइम होता है जी, आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि पीपल पे बहुत सारे भूत प्रेत मंडराते रहते हैं। वो थोड़ी बेचारी भोली भी है, उसने अपने हिसाब से ठीक ही कहा। उसका बात भी हमको सत्य ही लगा। मैं खेतों के बीच में पीपल पेड़ है, वहीं पर जाकर के ये साधना शुरू कर दिया। जैसे आपने कहा था चौमुखा दिया जलाना है, वो मैं रोज़ जलाता था। और जिस विधि से आपने बताया, पीपल पेड़ के नीचे बैठकर आपके द्वारा दी गई माला से जप करता था। जो आपने मुझे कहा वो मैंने पूरा किया। पहले दिन तो मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। तीसरे दिन मुझे लगा कि पीपल का पेड़ जोर जोर से हिल रहा है। लेकिन आपने कहा था कि कुछ भी हो जाए आँख नहीं खोलना है, तो मैंने नहीं खोला। और वैसे भी मुझे ये साधना सफल करा के ही आपको बताना था, क्योंकि आप देना नहीं चाहती थी और मुझे यक्षिणी साधना ही करना था। मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहा था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। गुरु का स्थान बड़ा है, मेरे लिए आप पूजनीय हैं, मेरे लिए आप मेरी माता से भी बड़े स्थान पे हैं। हमने वो नहीं खोला और जप मैं अपना करता रहा। जप करते करते ऐसे ही रात बीत गया। अगले दिन क्या हुआ कि वैसे ही पेड़ हिलने लगा ज़ोर ज़ोर से। फिर भी हम आँख नहीं खोला, मैंने अपना जप पूरा किया। उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे ही जब हम आंखें बंद करके जप करता था तो कुछ अगले दिन में, अभी याद नहीं कौन सा दिन है, बेटे को मैंने कहा लिख दे कि कोई दिन है। और उस दिन में मुझे पीपल के पेड़ के ऊपर कुछ भूत जैसे लटके नज़र आने लगे कि सफ़ेद कपड़ों में भूत लटक रहे हैं नीचे की तरफ तो को। और मुझे जप करते करते ये एहसास हुआ कि भूत के बाल मेरे कान और कंधे पर आकर के टकरा रहे हैं। हम आँख नहीं खोला, लेकिन थोड़ा जानने के लिए, अपना भान देखने के लिए, क्या जो हमको भान हो रहा है वो एक्चुअली में है या नहीं, ये इन्होंने मतलब देखने के लिए, भान मतलब होता है कि एक्चुअल में ये है या नहीं, कि हमको भान करने के लिए हमने दूसरे हाथ से, जिस हाथ में माला नहीं था, उस हाथ से उन बालों को मैंने छू कर के देखा तो बाप रे, वो सच में ही बाल था, लंबा लंबा बाल था। पर हमने आपका नाम लिया, भोले शंकर का नाम लिया और नहीं मैंने आँख खोला और मैं अपना जप पूरा करके ही उठूँगा, ये मैंने सोचा। बहुत भयानक हमको उस दिन लग रहा था। अगले दिन भी यही हुआ, वही बाल फिर से हमारे घुटने तक आ गया। इतना लंबा लंबा बाल, बहुत भयानक, और बहुत बदबू भी मारने लगा। ये समझ लो आप माँ कि वहाँ पे इतना बदबू होने लगा कि हमको लगा कि अब हम नहीं साधना कर पाऊँगा कंटिन्यू, क्योंकि वहाँ पे बहुत अजीब स्मेल आना शुरू हो गया, बहुत बदबू मार रहा था वहाँ का वो जगह। फिर मैंने अगले दिन निश्चय किया कि गंगा जल लेकर के ही जाऊँगा। अगले दिन जब मैं खेत पर पहुँचा, पीपल पेड़ के चारों तरफ मैंने सारे गंगा जल छिड़का और तब आसन लगा करके, दिया जला करके साधना शुरू किया। फिर वो बदबू नहीं आता था। कुछ दिन बाद वैसे ही मेरे को सुगंध आने लगा चमेली के तेल का, लेकिन चमेली का तेल हो ही नहीं वहाँ पे सकता था, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा कोई पौधा भी चमेली का नहीं था। अगले दिन मुझे गुल्लर का जो फल होता है वो हमारे सामने 4 फल रखा हुआ मिला जब मैं साधना करके उठा। आपको गुरु माँ जी, गुल्लर का फल होता है, लाल लाल पक जाता है जब वो, तो बिना फूल का वो फल होता है, आपको पता होगा। वो 4 हमारे सामने रखा था। हमको रति भर भी वो समझ नहीं आया कि कौन रख कर के चला गया रात को। फिर कुछ एक दिन का एक और अनुभव है कि जब मैं साधना कर रहा था तो
कोई आ करके मेरे पास बैठ करके हंसने लगा। मुझे ये समझ नहीं आई कि वो क्यों हंस रहा है। हम हट हट उसको बोले, क्योंकि मुझे लगा कि वो हट नहीं रहा है, साधना में भंग पड़ रहा है। हम तो समझ गया कि खतरनाक होने वाला है अब कुछ, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारने वाला था। बाद में वो खुद ही गायब हो जाता जब हम साधना पूरा कर लेता। जो भी अनुभव होता साधना में ही होता, बाकी सब गायब हो जाता जब हम साधना करके उठता। बहुत बहुत भ्रम हमको होने लगे, बहुत बहुत चीज़ें हमको दिखने लगी। हैरानी तो तब हुआ जब एक दिन मैं साधना करने के लिए गया तो एक आदमी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। मैं उसको कुछ बोला नहीं और अपना साधना शुरू कर दिया। तो उल्टा लटक कर हमको बोलता है, ए तू क्या तैयारी कर रहा है, ए तू क्या तैयारी कर रहा है। ऐसा उसने हमें 3 बार बोला, पर हमने उसको ध्यान नहीं दिया। उल्टा लटक कर ना जाने पीपल पे क्या कर रहा था रात को। ऐसे भी 12 बज गया था। हम समझा भी कि शायद कोई भूत प्रेत ही होगा, लेकिन हमने बात ही नहीं किया और उससे बिल्कुल उसको देखा तक नहीं। एक बार देख करके अपना काम शुरू कर दिया, बाद में वो चला गया। पता नहीं कहाँ गया। आदमी था, शैतान था, भूत था, पता नहीं क्या था। हम अपने बेटे को बोल रहे हैं कि अब जो लिखना है साफ साफ लिखिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एक और चीज़, जब मैं ये करता था तो मुझे ये लगता था कि बाद में लगने लगा कि सुगंध आ रहा है। कभी कभी लोबान का सुगंध आ जाता था, कभी कभी एक फूल होता है हमारी तरफ अलग सा, उसका सुगंध आ जाता था। उस फूल का फ़ोटो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा माँ। कभी कभी मुझे ये भी लगने लगा कि जो शैतानी शक्तियाँ हैं वो हावी होने लगी। जब जब मेरी साधना 33-34 दिन के आसपास पहुँचा तो मुझे एक लड़की ध्यान में नज़र आने लगा। फिर जब हमारी साधना का जब 38वां दिन था तो एक लड़की आया और हमारी बगल में बैठ गया और हमारा लेफ़्ट हैंड पकड़ के बोला, तुमको क्या चाहिए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, तेरी भार्या बनने को तैयार हूँ, तो बोल तो सही। तो मैंने उससे हाथ छुड़ाया। मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब ना कर, अभी जप कर रहा हूँ। बाद में वही लड़की हंसती हुई चली गई। उसके बाद अगले दिन आकर फिर बगल में बैठ गई और कहा कि देख मैं क्या थाल सजा के लाई तेरे लिए, तूने 5 बजे के बाद भोजन नहीं किया। मैंने कहा कि तुझे कैसे पता लगा कि मैंने 5 बजे के बाद खाना ना खाया। तो उसने कहा मुझे तेरे बारे में सब पता है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। जब तू आज से घर जाएगा तो जहाँ तेरा पैसा रखा रहता है वहाँ तुझे 3 गुना पैसा मिलेगा, जाकर के चेक कर लेना। मैंने कहा झूठ मत कर, तू पगलैट लगती है, जाके दूर बैठ जा, मुझे अभी जप करना है। मैंने 40वें दिन का जप किया, 41वें दिन का जप किया, पर मैंने अपना तिजोरी जा कर के चेक नहीं किया। हमारे घर में लकड़ी का तिजोरी है, उसमें हम अपना पैसा रखता हूँ। मुझे ठीक से याद है कि जब मैं दिल्ली से आया था तो मेरी जेब में 8,000 रुपये था। उसमें से 3,000 मैंने खर्च कर दिया था क्योंकि घर में राशन पानी लाना था, और 5,000 संभाल के रखा था कि पता नहीं कब तक लॉकडाउन चलेगा और मोदी जी पता नहीं कब हमको पैसे देंगे, कब हमारा काम धंधा चलेगा। फिर मैंने वही तिजोरी एक दिन अपना लकड़ी का तिजोरी खोल कर देखा तो उसमें मुझे 15,625 रुपये मिला। मैं तो हैरान रह गया। वाइफ को बताना था मैंने, पर बताया नहीं। मैंने सोचा उसका शायद बात सही हो रहा है। मैंने वो 15,000 निकाल लिया और वहाँ 100 का नोट रख दिया। अगले दिन सुबह जाके देखा तो वो 100 का नोट जो था 2 हो गया था। वहाँ पे 100 के 2 नोट हो गया था। मैं बड़ा हैरान होने लगा और पत्नी को जा कर के पूछा कि क्या तुम लकड़ी की तिजोरी को छू रही हो आजकल? उसने कहा नहीं। उसने बड़ी हैरानी से मुझे एक बार कही कि अजी आजकल आप बिना बताए ही मेरे अलमारी में पैसे रख देते हो, बहुत दिनों बाद ऐसा करने लगे हो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बताया नहीं सच, लेकिन अभी सब लोग घर के सच जान गए हैं। मुझे लगता मेरी साधना सफल हो गई है
और यक्षिणी की कृपा मेरे ऊपर हुई है। मेरी पत्नी भी जहाँ पैसे रखती है वहाँ पे अगले दिन डबल मिलता है। पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा, पर हमारे ऊपर बहुत कृपा आपकी हो गई है और यक्षिणी माता की हो गई है, बहुत कृपा हो गई है। मैं बहुत मेहनत किया, रोज़ मैं खीर बना के ले जाता था यक्षिणी को। बहुत मेहनत किया, बहुत डरावना चीज़ भी देखा साधना में, जो शायद मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि बेटा हमारा डर जाएगा। हम बेटे को नहीं डराना चाहता। आजकल बेटा भी शैतानी करता है, जाकर के लकड़ी का तिजोरी खोल करके 10 रुपये रख देता है तो सुबह 20 रुपये हो जाता है। पता नहीं अन्य लोग इस पे विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो कृपा हो रहा है, इतना ही काफ़ी है। बाकी आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारा जिद, हमारी इच्छा पूरा किया। यक्षिणी जब तक हमारे साथ है, हमें लगता है कि धन की कोई कमी नहीं होने वाली। इसके लिए आपका और यक्षिणी जी का बहुत धन्यवाद। अभी हमारा जीवन सुखमय हो गया है। नमस्कार।